तो एक लड़की इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे बताती है कि सर एंड में तो वही करना पड़ा जो करने के लिए आप हमेशा अपने वीडियोस में बताते हो। तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारी पूरी स्टोरी क्या है। तो वो लड़की बताती है कि 1 साल से मेरा बॉयफ्रेंड लगातार मुझे इग्नोर कर रहा था। मैं आपकी वीडियो भी देखती थी लेकिन हमेशा फॉलो करने से डरती थी, ये सोचकर कि अगर मैंने बॉयफ्रेंड को मनाना भी छोड़ दिया ना तो वो पक्का मुझे भूल ही जाएगा। लेकिन उसके पीछे भाग भाग कर अब मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में एकदम ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने खुद ने ही उस इंसान को छोड़ने का डिसीजन लिया और मैंने पूरी तरीके से ये मन बना लिया था कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आए ना आए, मुझे अपनी स्टडी में और अब मेरी लाइफ में ही फोकस करना है। वो लड़की बताती है कि 1 महीने के बाद जैसे जैसे मैं हील होने लगी और अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने लगी ना, ये बंदा मेरी लाइफ में वापस आने की कोशिश करने लगता है और पूरी तरीके से मेरे लिए पागल सा हो जाता है। अब वो इंसान मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल भी वापस नहीं चाहिए, बट उस इंसान को ये सबक सिखाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस लड़की ने अनजाने में ही साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया था, जिसके कारण इसकी लाइफ में ये मैजिक हो पाया। अगर आप भी अपने पार्टनर को समझा कर थक गए हो ना, तो अब साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसको समझो और सीखो। क्योंकि अगर इसको सही तरीके से समझ लिया ना तो आप पूरी गेम पलट सकते हो। जो इंसान अब तक आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था ना, वही इंसान आपके नजदीक आने की कोशिश करने लगेगा। तो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले आपको परसेप्शन वर्सेस रियलिटी को समझना होगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, लोग आपके बारे में अपने दिमाग में आपकी एक तस्वीर बना लेते हैं। अगर उनके दिमाग में जो आपकी तस्वीर बनी है वो एक अट्रैक्टिव इंसान की है तो वो आपके प्यार में पागल से हो जाएंगे। हो सकता है कि रियलिटी इससे काफी डिफरेंट हो, आप रियल में कुछ अलग इंसान हो लेकिन उनके दिमाग में जो आपकी तस्वीर बनी है वो काफी डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है कि रियल में आप काफ़ी मैच्योर ना हो, आप पावरफुल भी नहीं हो और आप स्मार्ट भी नहीं हो, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि सामने वाले इंसान ने जो आपके बारे में उसके दिमाग में तस्वीर बनाई है उसमें आप काफ़ी स्मार्ट हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो और आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान हो। तो अब होता ये है कि उसका दिमाग सिर्फ परसेप्शन को देख पाता है, रियलिटी को नहीं देख पाएगा। उसके दिमाग में जो आपके बारे में जैसी इमेज बनी होगी वो आपके साथ एकदम ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए आप कई बार देखोगे कि कोई इंसान रियल में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका पार्टनर उसके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करता। एंड कई बार आप ये भी देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते जो किसी भी तरह से डिजर्विंग नहीं होते, फिर भी उसका पार्टनर उसके पीछे पागल है। इसलिए आप अपने पार्टनर को कितना भी समझाने की कोशिश करोगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको देख ही नहीं पाते। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेज को देखते हैं जो उनके दिमाग में बनी है, और उनको अगर वो इमेज पसंद नहीं आ रही है ना तो वो आपको सिर्फ इग्नोर करेंगे। मोटा मोटा अपने दिमाग में इतना बिठा लो कि सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसके दिमाग में आपके बारे में इमेज बनी होगी। तो यहाँ पर सवाल ये क्रिएट होता है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में हमारी इमेज बनती कैसे है, और कब एक अट्रैक्टिव इंसान की इमेज बनती है और कब एक बोरिंग इंसान की इमेज बनती है। तो अच्छी बात यह है कि एक बार इमेज बन जाने के बाद वो इमेज बदल भी सकती है, जैसे कि उस लड़की के केस में हुआ था। एंड वीडियो में आगे हम ये भी बात करेंगे कि आप पार्टनर के दिमाग में आपके एक अट्रैक्टिव इंसान की इमेज कैसे बना सकते हो। तो पार्टनर के दिमाग में हमारी इमेज कैसे बनती है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे अंदर इनर पर्सनालिटी होती है जो 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव इनर पर्सनालिटी और एक नेगेटिव इनर पर्सनालिटी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी 2 टाइप की इनर पर्सनालिटी होती है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे अंदर 2 तरह की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो सिंपली आप जैसी एनर्जी में होते हो या आप जैसी पर्सनालिटी में होते हो, आपके पार्टनर के दिमाग में आपके बारे में वैसी इमेज बनने लगती है ऑटोमेटिकली। पहले समझ लेते हैं
कि नेगेटिव पर्सनालिटी वाले लोग यानी कि नेगेटिव एनर्जी फील करने वाले लोग पार्टनर के दिमाग में अपनी बोरिंग या नेगेटिव इमेज कैसे बनाते हैं। जब आपके मन में हमेशा आप पार्टनर को खोने के डर को फील करते हो, जब आप इनसिक्योरिटी के कारण बार बार पार्टनर के ऊपर डाउट करने लगते हो, और जब आप नीडी और चिपकू टाइप के इंसान बनकर पार्टनर के पीछे भागने लगते हो, तो आप अपने इस व्यवहार से ना अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को शो करो, यानी कि आप अपने इस व्यवहार से अपनी नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहे हो। तो अब नेगेटिव पर्सनालिटी शो करने का नुकसान क्या है पता है? अब इस तरह का हमारा व्यवहार है वो पार्टनर के दिमाग में हमारे बारे में कैसी इमेज बनाएगा। नेगेटिव, ऑफकोर्स एक पॉजिटिव इमेज तो इस व्यवहार से नहीं बन सकती। एक अट्रैक्टिव इंसान की तस्वीर इस व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और एक बार आपने पार्टनर के दिमाग में अपनी एक नेगेटिव तस्वीर बना दी ना, उसके बाद पार्टनर को आप में कमियां ही दिखेंगी। उन्हें आप बोरिंग ही लगोगे, उन्हें आप फालतू ही लगोगे। फिर आप उनके लिए एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके साथ रहना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे दूर जाना पसंद करेंगे। याद रखो कि रियल में आप बहुत ही वेल डिजर्विंग इंसान हो सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में आपकी एक नेगेटिव इमेज बन गई है। और आपकी ये नेगेटिव इमेज इसलिए बन गई है क्योंकि आप अनजाने में ही अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को शो कर रहे हो। तो अब समझते हैं कि जो पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो सामने वाले इंसान के दिमाग में अपनी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी या पॉजिटिव तस्वीर कैसे बनाता है। देखिए, आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी तब ऑटोमेटिकली शो होने लगती है जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी होते हो, जब आपके मन में पार्टनर को खोने का कोई डर नहीं होता एंड आपका माइंडसेट ये होता है कि भाई पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है तो भी आप खुश हैं, और वो अगर आपसे दूर जाना चाहते हो तो भी आप उनके बिना भी खुश हैं। मतलब आप इस बात को मानते हो और समझते हो कि अगर वो मुझे छोड़ के जा रहा है तो इसमें सिर्फ मेरा ही नुकसान नहीं है, सामने वाला इंसान भी एक सही इंसान को खो रहा है। मतलब आप अपने आप को नीडी नहीं समझते, आप अपने आप को एक प्राइज समझते हो। तो जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हो ना, जब आप इस तरह की पॉजिटिव पर्सनालिटी को शो करते हो ना, तो आप पार्टनर के दिमाग में गजब तरह की एक अट्रैक्टिव इंसान की इमेज क्रिएट कर लेते हो। आपको इसके लिए कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इमेज ही क्रिएट होती है। तो अब बात करते हैं एक्शन प्लान के बारे में कि आगे आपको क्या एक्शन लेने हैं ताकि आपकी पर्सनालिटी और आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो पाए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगी तभी पार्टनर के दिमाग में आपकी पॉजिटिव तस्वीर बन पाएगी। सबसे पहला एक्शन, मिस्ट्री रूल। तो पार्टनर के सामने सब कुछ शेयर करना, सब रिएक्ट करना छोटी छोटी चीज़ों में बंद करो। कि थोड़ा सा भी उसने इग्नोर कर दिया, उसने रिप्लाई नहीं दिया, आप दुखी हो गए एंड व्हाट्सएप पर यार हर जगह पर दुखी दुखी स्टेटस लगाने लगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप कब क्या फील करते हो ये आप उनको बोलो, आप उनको बताओ कि आपको उनका टाइम चाहिए, आपको उनका अटेंशन चाहिए। नहीं, साइलेंट हो जाओ, क्योंकि साइलेंट होना आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा एक्शन, 70-30 के रूल को अप्लाई करो। आपके पार्टनर को अब आपको उतना ही टाइम और इतनी एनर्जी देनी चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। आपका जो 70% टाइम और एनर्जी होती है ना, वो आपको खुद को देना चाहिए। मतलब आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हो, अपने करियर को या अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो, तो अपने टाइम को वहाँ लगाओ। बार बार उसका मैसेज चेक करना, उसका लास्ट सीन देखना, ये सब बंद करो। इस तरह से आपको अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरा एक्शन, फाइंड योर थर्ड इंटरेस्ट। एक ऐसा मकसद ढूंढो, एक लाइफ का ऐसा गोल बनाओ जो आपके इस रिलेशनशिप से और पार्टनर से बड़ा हो आपके लिए। क्योंकि जब आपके दिमाग के पास एक बहुत ही बड़ा गोल होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर करता है। हर चीज़ पे जो आप रिएक्ट करते हो, ऐसा नहीं होगा। आपका गोल ना पूरी तरीके से आपके एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। अभी आप छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करते हो कि उसने मैसेज का आंसर नहीं दिया। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पूरा फोकस, और ये भी कह लो कि आपका पूरा गोल रिलेशनशिप और आपका पार्टनर ही है। एंड चौथा एक्शन, बहुत जरूरी, स्टॉप एक्सप्लेनिंग। देखो, आपका पार्टनर ना अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको बार बार जाकर पूछना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है, और आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है कि उनके से व्यवहार से आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा है, उनके कारण आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना
कि आपके ना एक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं आपके वर्ड से। तो जब आपका पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना बंद करना है कि तुम्हारे ये सारी चीज़ों के कारण मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा फोकस खराब हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ये जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करनी। अब आप एक्शन लेने वाले हो और आपके शब्दों से ज़्यादा ना आपके एक्शन में ज़्यादा ताकत होती है। देखिए दोस्तों, दुनिया का कोई भी फ्लावर किसी बटरफ्लाई को बुलाने नहीं जाता, ना ही उसके पीछे भागता है। उस फ्लावर की सुगंध खुद उस बटरफ्लाई को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से आपको भी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनालिटी में वो पॉजिटिव एनर्जी और सुगंध पैदा करो, लोग अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस लड़की के बारे में बोला था, उसने कोई मैजिक नहीं किया था, लेकिन उसने एक्शन लेना स्टार्ट किया था, जिसके कारण ये मैजिक हो पाया। जैसे उसने बॉयफ्रेंड के पीछे भागना बंद किया, जैसे उसने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, उसकी पॉजिटिव पर्सनालिटी शो होने लगी। और जैसे ही उसकी पॉजिटिव पर्सनालिटी शो होने लगी, उसके बॉयफ्रेंड के दिमाग में जो पुरानी और बोरिंग इमेज थी वो खत्म होगी और इस लड़की के बारे में एक नई और एक अट्रैक्टिव लड़की की इमेज क्रिएट होने लगी, जिसके कारण उसका बॉयफ्रेंड अपने आप ही उसको अट्रैक्ट होने लगा। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है एंड मेंटली आप रेडी हो पार्टनर की नज़रों में अपनी तस्वीर को बदलने के लिए, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना।